हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जीआर क्लासेस में। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और टॉपिक रीजनिंग का, जो एलटी उत्तराखंड के लिए रहेगा। तो उत्तराखंड एलटी वाले यहाँ पर देख सकते हैं रीजनिंग की जो आप लोगों का सिलेबस है, जिसमें 10 नंबर के आसपास आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वो चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम धीरे धीरे करके अपने सिलेबस को आगे को बढ़ा रहे हैं और आपका एग्ज़ाम भी अब नज़दीकी है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें और फोकस करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, जो रीजनिंग के क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें। और प्रीवियस ईयर पेपर जो भी उत्तराखंड के हुए हैं यूके SSS के माध्यम से, उसको आप लगा सकते हैं। वहाँ से आपको क्वेश्चन जो उत्तराखंड के हैं वो देखने को मिलेंगे। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड एलटी एग्ज़ाम के लिए ब्लड रिलेशन, जो हमारा नया टॉपिक रहेगा। तो रीजनिंग में हम यहाँ पर देख रहे हैं रक्त संबंध। ठीक है दोस्तों, तो रक्त संबंध हम यहाँ पर देखेंगे और देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर से बन सकते हैं और कितने टाइप यहाँ पर से पूछे जा सकते हैं, उन सभी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो अगर हम इसका बेसिक देखें, सबसे पहले हम बेसिक की ही बात करते हैं, जैसे कि हर एक क्लास में हम हर टॉपिक में देखते आए हैं कि सबसे पहले हम बेसिक को डिस्कस करते हैं। तो बेसिक इसका ये है कि आपको रक्त संबंध में जब भी आपकी हम बात करते हैं तो दो लोगों की यहाँ पर हम बात करते हैं, एक है पुरुष और एक है महिला की। ये दोनों ही यहाँ पर रिलेशनशिप को शो करते हैं। तो हम यहाँ पर जब भी पुरुष की बात करेंगे तो कुछ साइन हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे पुरुषों के लिए हम यहाँ पर प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे जहाँ पर भी पुरुष आएगा। जैसे अगर आपको बताना है कि जो श्याम है, श्याम, अब आप लोगों ने ये डायग्राम बनाया है, उसमें श्याम अगर शब्द आया तो उसके ऊपर से आप प्लस का साइन लगा देंगे अगर ये पुरुष होगा। तो अगर महिला होगी तो ये माइनस का चिन्ह हम यहाँ पर लगाएंगे। तो आप लोग यहाँ पर समझ गए हैं, पुरुष के लिए प्लस चिन्ह का प्रयोग हम करेंगे जहाँ पर भी आएगा, और महिला के लिए हम माइनस साइन का यहाँ पर यूज़ करेंगे। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है कि ये पुरुष और महिला क्या दिखा रहे हैं, ये जेंडर को दिखाते हैं, ये आपके जेंडर को शो करते हैं, पुरुष और महिला। तो जब तक क्वेश्चन में डिफाइन ना हो कि कोई भी व्यक्ति पुरुष है या महिला है, तब तक हम उसका जेंडर डिफाइन अपने मन से नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको क्वेश्चन में श्याम देखने को मिला है, कहीं पर आपको नाम देखने को मिलेगा, श्याम का संबंध किस प्रकार से है, तो इस तरीके के क्वेश्चन अगर देखने को मिलेंगे, वहाँ पर हम अपने मन से श्याम को पुरुष नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारी बोलचाल की भाषा में या हमारे दैनिक जीवन में हमको श्याम नाम पुरुष का ही देखने को मिलता है। लेकिन रीजनिंग में ये गलती आप मत करना कि अपने मन से जेंडर डिसाइड मत कर देना। पहली गलती आप लोग ये ना करना। तो श्याम जब तक कहा नहीं जाएगा, जब तक इसका जेंडर डिफाइन नहीं होगा क्वेश्चन में, तब तक हम इसका जेंडर डिफाइन नहीं करेंगे। अगर इसको पुरुष कहा जाता है तब हम इसको प्लस मानेंगे कि ये पुरुष है। अगर इसको कह दिया कि ये महिला है तो हमको इसको महिला मानना पड़ेगा, चाहे नाम श्याम ही क्यों ना हो। अगर यहाँ पर रीना नाम लिखा है, रीना को अगर इसने पुरुष बना दिया है, कहा कि ये पुरुष है, तो हमको मानना पड़ेगा ये पुरुष है, भले ही हमको रीना नाम से महिला का मैसेज मिल रहा है, महिला हमको वहाँ पर से देखने को मिल रही है, लेकिन ऐसा हमको नहीं करना, ठीक है, जब तक जेंडर डिफाइन नहीं होगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा आपको यहाँ पर कुछ और चीज़ें ध्यान में रखनी है। जैसे अगर हम बात करें, इसमें जनरेशन हम देखते हैं, जैसे आप देखते आए हैं कि आपकी जनरेशन, आपसे पहले की जनरेशन माता पिता, उससे पहले की जनरेशन दादा दादी, तो इसी तरीके से आपसे एक आने वाली जो पीढ़ी होगी वो नेक्स्ट जनरेशन होगी। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर भी ब्लड रिलेशन में दिखाते हैं। जैसे इसको हम देख लेते हैं इस तरीके से, वर्तमान पीढ़ी, ठीक है, वर्तमान पीढ़ी जिसमें आप आएंगे, जिसमें स्वयं हम आते हैं, तो इसमें हम लिखेंगे भाई बहन, ठीक है, भाई बहन एक ही जनरेशन के हैं। अब बहन की किसी से शादी हो गई है तो इसका पति हो जाएगा वो, ठीक है, और भाई की अगर किसी से शादी होगी तो वो पत्नी हो जाएगी। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखने वाली बात है कि जब भी हम रिलेशन दिखाएंगे
एक सीधी रेखा में यानी कि एक ही जनरेशन में अगर हम दिखा रहे हैं तो यहाँ पर डैश का चिन्ह का प्रयोग हम कर रहे हैं, बीच में डैश, जैसे भाई और बहन के बीच में हमने डैश लगाया। लेकिन अगर हस्बैंड और वाइफ का अगर हमको कहीं पर दिखाना है, इंडिकेशन करना है, तो हम वहाँ पर इस तरीके से डैश के साथ इसमें एरो का चिन्ह करेंगे दोनों ओर। ये एरो क्या दिखा रहा है, इसका मतलब ये है कि ये इन दोनों के बीच में हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप है। तो जैसे बहन और इसका पति, ये दो आपस में क्या है, पति पत्नी है। भाई और इसका पत्नी आपस में पति पत्नी है। भाई के लिए हम प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे क्योंकि भाई पुरुष होगा। महिला के लिए हम, बहन के लिए माइनस चिन्ह का प्रयोग क्योंकि ये महिला है। पति के लिए पुरुष है पति, तो प्लस चिन्ह, पत्नी के लिए माइनस चिन्ह। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पहली जो वर्तमान पीढ़ी है इसमें भाई बहन, आपके चचेरे भाई, ममेरे भाई, ममेरी बहन, चचेरे बहन, तो इस तरीके के जो भी रिलेशन आते हैं वो हमारी वर्तमान पीढ़ी के होते हैं। अब अगर हम एक पीढ़ी ऊपर की ओर आएँ तो इनका एक पिता होगा जिसको हम प्लस से दिखाएंगे क्योंकि पुरुष हमेशा प्लस से होगा, और इनकी एक माता होगी तो हम इसको इस तरीके से दिखाएंगे। अब यहाँ पर एरो देखो आप, क्योंकि ये पिता और माता हस्बैंड वाइफ है आपस में, तो इसलिए मैंने एरो का प्रयोग यहाँ पर कर रखा है। इसी तरीके से पिता का भी भाई होगा, कोई पिता का भाई होगा, यानी कि ये चाचा हो गए इनके, यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं चाचा, चाची, चाचा चाची। अगर हम माता की तरफ से जाएंगे तो मामा, मामी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये सेकंड जनरेशन हो गई, ये एक पीढ़ी ऊपर की ओर हो गई। अब इसी तरीके से पिता के ऊपर और हम बना सकते हैं दादा दादी, दादा दादी का और नाना नानी का यहाँ पर। ठीक है, नाना नानी का। अब एक जनरेशन अगर हम नीचे आए, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हम इसका बेटा आएगा, बेटी आएगी, इसका बेटा आएगा, बेटी आएगी, या फिर इसकी बहन का बेटा बेटी, यानी कि भांजा, भांजी। अगर हम इसी तरीके से देखें तो ये एक पीढ़ी नीचे की ओर आ गया, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन की हम बात कर रहे हैं। तो इस तरीके के आपको यहाँ पर डायग्राम बनाने पड़ेंगे जब भी हम बात करेंगे इस तरीके की बात है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन के माध्यम से आप देखेंगे कि किस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उनको हम यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक एक टाइप हम लेंगे और थोड़ा सा इजी लेवल से हार्ड लेवल की ओर हम चलेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन करेंगे और इसको हम टाइप 1 नाम देते हैं क्योंकि यहाँ पर एक इजी लेवल का है। जनरली इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है अगर इजी लेवल आपका रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, संदीप की माँ के पिता के पुत्र का संदीप के पिता से क्या संबंध है। इसको अच्छे तरीके से समझेंगे डायग्राम के माध्यम से। तो हम सबसे पहले संदीप की माँ, तो संदीप बना लेते हैं। एक संदीप हमने बनाया। अभी हमने संदीप का जेंडर डिफाइन नहीं किया है, ये प्लस है या माइनस, पुरुष है महिला नहीं बताया है। इसकी माँ, संदीप की माँ, अब ये तो आपको पता ही है, माँ होगी तो ये महिला होगी, तो मैंने इनके ऊपर माइनस चिन्ह लगा दिया। माँ के पिता, अब माँ के पिता, तो माँ का भी पिता बना दिया हमने, और पिता होगा तो ये प्लस साइन होगा यहाँ पर। के पुत्र, पिता के पुत्र, अब इस पिता का एक पुत्र होगा, ये माँ है, महिला हो गई, यानी कि बेटी हो गई इनकी। अब एक इनका हम बना देते हैं पुत्र, ये बनाया पुत्र। ठीक है, अब ये देखो, ये माँ और पुत्र आपस में क्या होंगे, भाई बहन होंगे, एक ही जनरेशन में आ गई। ये पिता है, उनकी बेटी है, और ये उनका पुत्र है। इतनी बात आई समझ में। के पुत्र, यहाँ तक हमारा हो गया है। का संदीप के पिता से क्या संबंध है, तो ये संदीप है, संदीप की ये माँ हो गई, माँ का हस्बैंड, इसका पिता हो गया, संदीप का पिता हो गया। तो अब हमको क्या बताना है, ये जो पुत्र है
ये वाला जो पुत्र है इसका संबंध हमको बताना है संदीप के पिता से। संदीप के पिता से हमको बताना है इसका संबंध। किसका? इसका संबंध। अब देखो ये जो पुत्र है इस माँ के साथ क्या है, भाई बहन का संबंध है इनका। ये संदीप की माँ, संदीप के माता का पिता और ये पुत्र, यानी कि आपस में भाई बहन हुए। तो भाई बहन और ये इसके हस्बैंड हुए, तो हस्बैंड वाइफ और वाइफ का भाई। वाइफ का भाई क्या हुआ, तो ये हो जाएगा साला। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, साला हो जाएगा, क्योंकि पुत्र है। अगर यहाँ पर पुत्री होता तो साली आ जाता। तो आपको यही बताना था कि पिता से क्या संबंध है इसका, तो ये साला आ जाएगा आपका ऑप्शन। जहाँ पर भी साला देखने को मिलेगा आप ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। यहाँ पर अब हम टाइप 2 की ओर चलेंगे और इस टाइप 2 में हम देखेंगे यहाँ पर किस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको एक शब्द पर फोकस करना है और वो शब्द है एकमात्र। इसका क्या मीनिंग है इसको हम देखेंगे अभी। एकमात्र कहने का मतलब है, एकमात्र अगर बेटा कहा, जैसे संदीप है, संदीप का एकमात्र बेटा, यानी कि संदीप का एकमात्र बेटा कहने का मतलब है कि संदीप का एक ही बेटा है, या फिर संदीप का एकमात्र संतान। तो संदीप की एकमात्र संतान अगर आपको कहीं पर देखने को मिलेगी तो इसका मतलब यह है कि संदीप का सिर्फ एक ही संतान है, वो पुरुष भी हो सकती है महिला भी। तो इस टाइप की चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं एकमात्र वाले में। और एकमात्र वाले में एक और लॉजिक है, उसको अभी हम देखेंगे सीधे जब हम इसका आंसर करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है मेरे पिता के भाई। तो मेरे पिता के भाई यहाँ पर हम बना लेते हैं, ये यानी कि क्वेश्चन में खुद ही बात कर रहा है। और मेरे पिता के भाई यानी कि इसका पिता है कोई, पिता, पिता में प्लस चिन्ह हम लगा देंगे। पिता के भाई, इस पिता का भाई है कोई, हमने भाई भी बना दिया, और भाई है तो इसके ऊपर से प्लस बना दिया। भाई के एकमात्र बच्चे, भाई के एकमात्र बच्चे, यानी कि ये जो भाई है इसका एकमात्र बच्चा है। इसका क्या है, एकमात्र बच्चा है। अब ये बच्चा लड़का है या लड़की हमको नहीं पता है, तो इसलिए आप लोग इसको अभी जेंडर नहीं लिखेंगे इसके ऊपर। एकमात्र बच्चे की माँ, इसकी माँ होगी, इस बच्चे की माँ होगी। कौन होगी, इस भाई की पत्नी होगी। ये माँ हो गई किसकी, इस बच्चे की माँ हो गई। और ये भाई जो मैंने लिखा है इस बच्चे का पिता हो गया। का मुझसे क्या संबंध है, इस बच्चे का मुझसे क्या संबंध है। तो ये बच्चे का मुझसे क्या संबंध है, यानी कि हमको ये वाला कॉन्सेप्ट बताना है मेरा और बच्चे में। अब देखो मेरे पिता, पिता का भाई चाचा हुआ, चाचा का बच्चा, चाचा का बच्चा। तो हमको यही बताना था कि चाचा का बच्चा क्या होगा। तो चाचा का बच्चा क्या होगा, अगर यहाँ पर आपको अच्छा एक मिनट, बच्चे की माँ का, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, बच्चे की माँ का मुझसे क्या संबंध है। तो मेरे से बच्चे की माँ का क्या संबंध है, यहाँ पर देखो मेरे पिता, पिता का भाई चाचा, चाचा की वाइफ चाची। तो मेरा इस माँ से क्या संबंध है, चाची का। ठीक है, ये चाची हैं इस पुरुष के लिए या फिर इस महिला के लिए। ये मेरा जो शब्द है इसमें प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, जेंडर डिफाइन नहीं है। इस बच्चे में भी प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, यहाँ पर भी जेंडर डिफाइन नहीं है। तो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टाइप में चलेंगे। इसका आंसर तो चाची है। नेक्स्ट टाइप में आप चलेंगे। चलिए अब हम टाइप 3 की ओर चलते हैं। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। इसके अलावा आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे घर पे। गूगल में भी सर्च कर सकते हैं कि ब्लड रिलेशन रीजनिंग क्वेश्चन, तो इस टाइप से क्वेश्चन बहुत सारे आ जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप डालेंगे तो गूगल में आपको क्वेश्चन की भरमार देखने को मिल जाएगी। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे।
ठीक है, तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे अब एक और टाइप। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, एक वर्ड पर फोकस करेंगे हम यहाँ पर, एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए, इसको आप अंडरलाइन करेंगे। और यही एक नया टाइप है इसका, कि जहाँ पर हमको एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए, एक तस्वीर की ओर इंगित करते हुए, ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जहाँ पर इशारा करते हुए, इंगित करते हुए, इस टाइप के संकेत देखने को मिलेंगे। तो वहाँ पर ये इस टाइप का प्रयोग हम करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, देखो, एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए एक पुरुष किसी महिला से कहता है, एक पुरुष है, ये किसी महिला से कह रहा है, ये पुरुष किसी महिला से कहता है, क्या कहता है, देखो, इसकी माता और एक व्यक्ति है, ये पुरुष इस महिला को एक व्यक्ति, ये कोई व्यक्ति है, इस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए ये पुरुष इस महिला से कह रहा है, ये पुरुष कह रहा है किससे, ये महिला से, इस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए क्या कह रहा है, देखो, इसकी माता, इस व्यक्ति की माता, इस व्यक्ति की माता हमने बना दी, तुम्हारी पिता की इकलौती पुत्री है। थोड़ा सा और इसको मैं नीचे बनाता हूँ ताकि समझ में आए और पूरा दिखे। यहाँ पर हमने बनाया व्यक्ति, ये व्यक्ति है, यहाँ पर कहा इसकी माता, इस व्यक्ति की माता, तो इसकी माता भी हमने बनाया, इस व्यक्ति की हमने क्या बना दिया, माता बना दी। यहाँ पर तुम्हारी पिता की इकलौती पुत्री है, इस महिला की, ये तुम्हारी का जो वर्ड यूज हो रखा है ये किसके लिए हो रखा है, इस महिला के लिए, क्योंकि ये पुरुष इस महिला से कह रहा है, तो इसने इस महिला के लिए तुम्हारी शब्द का प्रयोग किया है। तो आप लोग यहाँ पर इस महिला की बात करेंगे। तो इस व्यक्ति की माता तुम्हारी पिता की इकलौती पुत्री है, तो इस महिला का पिता, इस महिला का पिता इकलौती पुत्री, तो इस पिता का इकलौती पुत्री यही महिला होगी, ठीक है। और ये जो महिला है और ये माता है वो सेम है, देखो इसने क्या कहा, इस व्यक्ति की माता इस महिला के पिता की इकलौती पुत्री है, तो इकलौती पुत्री कौन हुई, स्वयं वही महिला हुई जिसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ये माता कहें या फिर ये महिला कहें, ये एक ही है, और इस व्यक्ति को हम यहाँ बना देते हैं, ठीक है। तो हमने ये इस तरीके से, अब यहाँ पर देखो महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, तो ये महिला जो है इसका इस व्यक्ति से क्या संबंध है, तो आपको ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये जो महिला है वो क्या है, माता है, जो ये महिला है वो क्या है, माता है। तो हमें यहाँ पर क्या संबंध है, माता का संबंध है। तो एक चीज़ यहाँ पर से ये समझ में आई कि जहाँ पर भी इकलौता या फिर एकमात्र की बात करेंगे वहाँ पर वो वही व्यक्ति होता है जिसकी हम बात कर रहे होते हैं। जैसे हमने कहा यहाँ पर इस पिता की एकमात्र पुत्री, तो एकमात्र पुत्री ये महिला ही है जो कि हम इस व्यक्ति की माता की बात कर रहे थे। ये दो व्यक्ति अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही हैं, क्योंकि इसका ये जो पिता है इसकी एक ही संतान है, वो ये महिला है, ठीक है, और इस व्यक्ति की वो माता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टाइप की ओर चलेंगे। अब हम यहाँ पर टाइप 4 की ओर चलेंगे, और टाइप 4 में आपको ABCD इस टाइप के नाम देखने को मिलेंगे। तो इसलिए हमने इसको इस टाइप को अलग कैटेगरी में रख दिया, ठीक है। ज़्यादा इसमें कोई अलग से नहीं है, चीज़ें वही हैं, सिर्फ पूछने के तरीके अलग अलग हो जाते हैं। तो हमने इसलिए इनको कैटेगराइज कर दिया अलग अलग टाइप में। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, A तथा B विवाहित दंपति है। विवाहित दंपति का मतलब आपस में हस्बैंड वाइफ हैं, A और B। हमने बना दिया A और B विवाहित दंपति। अब हमको ये नहीं पता कि पुरुष कौन है, इसमें महिला कौन है। इसमें हमको पुरुष और महिला का नहीं पता कि हस्बैंड कौन है, वाइफ कौन है। C और D भाई हैं, इसको अलग से बना लेते हैं। अच्छा, अभी नहीं बनाते हैं,
थोड़ी देर में बनाएंगे। सी और डी भाई हैं, इसको स्किप कर लेते हैं क्योंकि हमको यहाँ पर इनके साथ मैच कराना है। अब अगली लाइन पढ़ेंगे, सी ए का भाई है। ये जो सी है वो ए का भाई है, तो ए का भाई है कौन? सी। तो मैंने बना दिया सी और उसके ऊपर से प्लस, यानी कि सी कौन है? ए का भाई है। अब यहाँ पर देखो सी और डी भाई हैं। ये जो सी है इसका एक और भाई है जिसका नाम है डी, तो सी और डी भाई हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो डी का बी से क्या संबंध है? ये जो डी है इसका इस बी से क्या संबंध है? देखो डी से बी की ओर अगर हम चलें तो डी का भाई सी। अब सी का ये ए भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है। अगर ये दो दंपति हैं आपस में, अगर ये पुरुष है, यहाँ पर हमने पुरुष मान लिया इसको क्योंकि हमको नहीं पता है, अभी हम इसको फिलहाल पुरुष मानते हैं, तो ये बी क्या होगा? महिला होगी। तो अब इसमें लॉजिक लगाते हैं, डी का भाई सी, सी का भाई ए, भाई की वाइफ, ये हो गई भाभी, ये हो गई भाभी। कब? जब ए पुरुष है, बी महिला है। इसके उलट अगर हम देखें, ए को महिला बना देते हैं, बी को पुरुष बना देते हैं, क्योंकि हमको जेंडर नहीं पता है तो हम इसको मान रहे हैं। अगर तो डी का भाई सी, सी की बहन ए, बहन का पति बी। बहन का पति क्या होता है दोस्तों? बहन का पति, तो ये हो गया बहनोई, ठीक है, बहनोई। तो आपके ऑप्शन में इस टाइप के भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, भाभी या फिर बहनोई, या फिर सिर्फ भाभी देखने को मिलेगा, बहनोई देखने को नहीं मिलेगा। तो आप लोग वहाँ पर ऑप्शन देख के टिक करेंगे। ये बात आई समझ में? वहाँ पर हम क्या करेंगे? ऑप्शन देख के टिक करेंगे। अच्छा, यहाँ पर आप देखो हमने बी का संबंध बता दिया, तो बी का संबंध क्या है? या तो ये भाभी होगी या बहनोई होगा ये। लेकिन हमसे यहाँ पर पूछ रहा है डी का बी से क्या संबंध है, डी का क्या संबंध है। तो हमको डी का अगर हम संबंध देखें तो भाभी के वहाँ पर तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा देवर, ये आ जाएगा देवर। और बहनोई की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा साला। तो अगर हम डी की बात करेंगे तो देवर या फिर साला इसका आंसर हो जाएगा, देवर या फिर साला। अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन में देखो डी का मत पूछ रहा है हमको, तो डी का क्या हो जाएगा? ये देवर साला, या तो देवर या फिर साला। या ऑप्शन में आपको देवर साला एक ही साथ देखने को मिलेगा, तो आप लोग वहाँ पर भी टिक कर सकते हैं। तो ये तो था टाइप 4, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट टाइप होगा। चलिए अब हम एक और टाइप को डिस्कस करते हैं, और इस टाइप में ये जो टाइप है ये हम इसके बाद लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस टाइप में, तो हम इसको देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि एक परिवार की सभी 6 सदस्य हैं एक परिवार में, ए बी सी डी ई एफ एक साथ यात्रा कर रहे हैं। तो यहाँ तक हमको कोई दिक्कत नहीं है, 6 सदस्य ए बी सी डी ई एफ एक साथ यात्रा कर रहे हैं। अब यहाँ पर शुरू होता है हमारा बी सी का पुत्र है, तो यहाँ पर हम बना लेते हैं जो बी है वो सी का पुत्र है। सी का पुत्र कौन है? बी है, ये हमने बना लिया। सी के ऊपर कुछ भी नहीं लिखना है क्योंकि ये महिला भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है। अब यहाँ पर देखो, लेकिन सी बी की माता नहीं है। सी जो है वो बी की माता नहीं है। बी की माता नहीं है तो ये बी का पिता होगा। फिर एक ही तो बात है, क्योंकि ये बी जो है वो पुत्र है, ये सी या तो माता होगी या फिर पिता होगा। अब इसने यहाँ पर कह दिया कि ये माता नहीं है, तो माता नहीं है तो क्या होगा? फिर पिता होगा। अब आगे को देखो, ए तथा सी एक विवाहित जोड़ा है। ए तथा सी एक विवाहित जोड़ा है, तो ए के साथ सी का कॉन्टैक्ट बनाना है हमने, विवाहित जोड़ा है, ए और सी का संबंध। अब सी यहाँ पर प्लस है तो इसका विवाहित जोड़ा माइनस होगा, जाहिर सी बात है।
ई सी का भाई है, ई सी का भाई है, तो सी का भाई हमने बना दिया यहाँ पर ई। ठीक हो गया। अब अगली लाइन पढ़ेंगे, और डी ए की पुत्री है। डी जो है वो ए की पुत्री है। ए की पुत्री कौन है? डी। तो हमने ये भी बना दिया। अब यहाँ पर लास्ट लाइन देखो, एफ बी का भाई है। एफ जो है वो बी का भाई है, एफ जो है वो बी का भाई है। तो ये डी बी एफ आपस में भाई बहन है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर हमको क्वेश्चन हमने पूरा फिगर आउट कर लिया है, यहाँ पर क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन पहला ये पूछ रहा है कि महिला सदस्यों की संख्या कितनी है, इसमें फीमेल कितनी है। तो फीमेल देखो आप कौन कौन है, एक ए है, एक डी है, तो फीमेल ए और डी है। कितनी फीमेल हुई यहाँ पर? 2। आपसे पूछा जाएगा दूसरा क्वेश्चन, इसमें मेल कितने हैं, पुरुषों की संख्या कितनी है। तो कितने पुरुष हैं? 1 2 3 4, तो 4। ठीक है, यह इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन पुरुष का जोड़ा है या फिर नहीं है। ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, ई सी एफ बी और ए डी। इनमें से आपको बताना है कि पुरुष का जोड़ा कौन सा नहीं है। तो हमको पता है ए और डी महिलाओं का जोड़ा है, ए और डी महिलाएं हैं, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा कि ये पुरुष नहीं है। इस टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन है, डी के साथ ई का क्या संबंध है। डी के साथ ई का क्या संबंध है, तो ये आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, डी के साथ ई का क्या संबंध है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ऑप्शन है आपके चाचा चाची, भाई बहन, माता पिता। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको वहाँ पर से एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। कहीं पर भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आपको लिंक में मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप पूछ सकते हैं कोई भी डाउट हो। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।